दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आज हम रायगढ़ जिले के विकासखंड तमनार के इस बस स्टैंड चौक में है। बस स्टैंड चौक में आकर के आज हम यहाँ के तमनार के जो लोग हैं उनसे हम बात करना चाह रहे हैं। यहाँ के लोग जो है पर्यावरण और प्रदूषण से इतना जूझ रहे हैं कि यहाँ जो पर्यावरण विभाग बिल्कुल मरणासन में है। यहाँ के लोग जो है प्रदूषण से इस कदर जूझ रहे हैं कि यहाँ जीना मुहाल हो गया है। यहाँ धूल और डस्ट और यहाँ की जो चिमनियों से निकलने वाली जो जहरीली गैस है उससे लोग यहाँ बिल्कुल ही परेशान है। और उनसे हम अभी बात करना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के। क्या नाम है बताएंगे थोड़ा सा? मेरा नाम गोपाल प्रसाद गुप्ता। जी गोपाल जी, बताएंगे थोड़ा सा क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ प्रदूषण जो है लोगों का जीना मुहाल कर दिया, इस संबंध में क्या कहेंगे? जब आप रायगढ़ से चाहे कहीं से आप जब प्रवेश करते हैं आप तमनार, तभी आपको मालूम हो जाता है कि यहाँ की स्थिति क्या है। जब कोई डंपर आपके पास से गुजरती है तो यहाँ धूल का जो अंबार खड़ा होता है उसके आगे कुछ दिखता नहीं है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है पर्यावरण प्रदूषण का। दूसरा चीज़, यहाँ की जो जीवनदायिनी केलो नदी है जिसका जल पहले घर घर में पिया जाता था, सीधा नदी से लाके हम लोग पीते थे। आज उसकी स्थिति ऐसी है कि हम लोग वहाँ हाथ पैर धो नहीं सकते। तो इससे दयनीय स्थिति और क्या हो सकता है। तो क्या मानते हैं गुप्ता जी, इसमें जिसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या फिर यहाँ की जो विधायक है, यहाँ के सांसद है, या फिर किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? आवाज़ क्यों बुलंद नहीं करते आप लोग? अब इसके जिम्मेदार तो जितने इसके जो जिनके हाथ में है सत्ता शासन है, चाहे जिनके हाथ में अधिकार है, ये सब उनके जिम्मेदार हैं। जिनके बोलने से करने से यहाँ कार्रवाई हो सकती है वो खुद चुप हैं। तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ की जो सत्ता शासन में जो बैठे हुए लोग हैं और उनकी जिम्मेदारी है, बता रहे हैं यहाँ के नागरिक, चूँकि उनका क्या जिम्मेदारी बनता है इस पर यहाँ के और भी लोग हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। क्या कुछ कहते हैं? पर्यावरण यहाँ जहर घुलता हुआ पर्यावरण आप देख सकते हैं। यहाँ की जो शांत फिजाओं में जो आज जहर घोला जा रहा है कंपनियों के द्वारा, यहाँ के जो उद्योगपति हैं उनके द्वारा। यहाँ जल प्रदूषित है, यहाँ जंगल प्रदूषित है, यहाँ सड़कें प्रदूषित हैं। तमाम तरह के जो लोग हैं बहुत ही प्रदूषण से जूझते हुए आ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर थोड़ा परिचय देंगे? मेरा नाम प्रताप नारायण बेहरा है। यहाँ जो प्रदूषण के आप जो चर्चा कर रहे हैं, प्रदूषण अपनी पराकाष्ठा को ले चुका है, पूरे देश में अपनी टॉप लेवल में पहुँच चुका रायगढ़ जिला। इसका अगर कहें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो शासन प्रशासन के उन आला अधिकारियों को लेना चाहिए और उन प्रबंधन समितियों को लेना चाहिए जो उद्योगों को चलाते हैं, और डीएमएफ फंड के उन संरक्षक को लेना चाहिए जो डीएमएफ फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी, हमारे साथ अभी थे प्रताप बेहरा जी। उनका कहना है कि यहाँ के जो प्रबंधन के जो मालिक हैं, यहाँ के जो डीएमएफ के जो अध्यक्ष हैं, उनको इस पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर प्रदूषण जो बढ़ता हुआ प्रदूषण आपको बता रहा हूँ। यहाँ भी आप सड़क में आप चल रहे थे तो एक कदम भी आगे दिखाई नहीं देता है, चाहे यहाँ लगातार जो है रेलम पेल डंपर चल रही है, ट्रकें चल रही हैं और कोयला लोड करके बेखौफ यहाँ के जो ड्राइवर दौड़ा रहे हैं सड़कों पर। उबड़ खाबड़ सड़क पर भी जो है प्रदूषण देखने को ऐसा मिल रहा था कि जिसमें जो है लोगों को जो है जीना मुहाल कर दिया। प्रदूषण ने यहाँ के लोगों का जान लेने पर आमादा हो चुका है। चूँकि यहाँ हमारे साथ अभी स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। सर थोड़ा परिचय दे देंगे? विनायक पटनायक, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रायगढ़। विनायक जी, क्या कुछ कहेंगे? ये आपके यहाँ तमनार का जो शांत फिजा में जो जहर घोल रहा है प्रदूषण को लेकर के, क्या कुछ किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार उद्योग को मानता हूं और उद्योग प्रबंधन को मानता हूं। इसके साथ साथ जो इनके सहभागी हैं, सहभागी के रूप में पर्यावरण विभाग है और यहाँ के स्थानीय प्रशासन है और वर्तमान में सत्ता में बैठे सत्ताधारी हैं जो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। जिस प्रकार से हमारे इस तमनार अंचल में हम देखते हैं कि प्रदूषण से लोगों में लगातार श्वास की बीमारी बढ़ते जा रही है, चर्म रोग की बीमारी बढ़ते जा रही है, और यहाँ स्थानीय रूप से इस दोनों ही बीमारी को बढ़ते हुए आंकड़े के बारे में पूरे प्रशासन को मालूम है। उसके बावजूद भी किसी प्रकार के इसके समाधान के लिए कोई चिंता शासन की ओर से नहीं की जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि स्कूल में आने जाने वाले जो बच्चे हैं वो कितने परेशान हैं, कितने मुश्किल से अपने विद्यालय को आ रहे हैं। अगर उन बच्चों की स्थिति आपको देखनी है तो आप 5 बजे जब छूटती है स्कूल तब एक बार आकर देखें, और शाम को जब नो एंट्री खुलती है तब एक बार आकर देखें कि लोगों का जीना दूभर हो चुका है। बाइक से चलने वाले, कार से चलने वाले के सामने पूरा अंधेरा छाया हुआ है।
जीवन अस्त व्यस्त है। यदि आज हम कहें कि तमनार से रायगढ़ जाने का रास्ता पूछेंगे तो लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी पूछते हुए दूसरे रास्ते से जा रहे हैं कि कौन से खेत खलिहान से होते हुए उसको रायगढ़ जाना पड़ा, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी है, अपनी जान की चिंता में है। विनायक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि ये यहाँ की कितने कंपनियाँ हैं और किस वजह से यहाँ इतना प्रदूषण हो रहा है? लगभग 100 से अधिक कंपनियां जो हैं ये तमनार विकासखंड में स्थापित हैं, और वे जितने भी हैं उनके ऊपर तो वो 304 माने हत्या का इनके ऊपर में केस दर्ज होना चाहिए इन उद्योगपतियों के खिलाफ। ये जो जिस प्रकार से डंपर मालिकों के द्वारा लगातार दुर्घटनाएं हो रही, इनके ऊपर माने उनके मालिकों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, तब जाके कहीं मुझे लगता है कि इस पर अंकुश लग सकता है। और जहां हम देखते हैं कि उनके छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर में जब भी ये सेफ्टी के संबंध में अगर ये कार्रवाई होती है तो वहाँ के छोटे छोटे कर्मचारियों के ऊपर में होती है। इससे क्या व्यवस्था सुधरेगी? व्यवस्था अगर सुधारनी है तो इनके मालिकों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि प्रदेश में लगभग 15 साल भाजपा की सरकार रही और अभी जो है वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, क्या देखते हैं कौन सरकार ने इसको पहल करने का प्रयास किया है? प्रदूषण से मुक्त कराने का किसी ने प्रयास किया है आज तक? मेरे जानकारी के मुताबिक इसके पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो निश्चित ही अंकुश थी। इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं था कि पर्यावरण का आज हम देखते हैं कि यहाँ कोई भी उसका क्रियाकलाप नहीं था। बीच बीच में पहले मशीन जो है वो ये पेट्रोलिंग गाड़ी के माध्यम से मशीन से जांच कराया जाता था और स्थानीय स्तर पर दस्तखत कराया जाता था कि जो मापदंड के अनुसार में क्या है, मापदंड उन्हें बताया जाता था पब्लिक के बीच में और दस्तखत। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लगातार 4 सालों में एक बार भी ऐसा यहाँ जांच करते हुए, जांच समिति आगे घूमते हुए या उसका पर्यावरण निरीक्षण के पश्चात हमसे किसी प्रकार का यहाँ उसकी नामो निशान तक नहीं है। केवल जो हम देख रहे हैं कि अधिकारी आ रहे हैं, उद्योग में जा रहे हैं, अपना झोला भर रहे हैं और चले जा रहे हैं, बस यही प्रक्रिया चल रही है। आप हैं विनायक पटनायक जी, जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। आपको बता रहे हैं कि ये यहाँ जो स्थानीय जो प्रबंधन है इसकी कमी को लेकर के यहाँ जो प्रयास करना चाहिए, इस प्रबंधन को आगे आना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि पर्यावरण पर किसी प्रकार का शासन और प्रशासन के द्वारा अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर, थोड़ा परिचय देंगे आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण चौधरी है जी। चौधरी जी, बताएंगे थोड़ा सा प्रदूषण के संबंध में क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, रायगढ़ जिला के जो तमनार विकासखंड है, मेरे आकलन के अनुसार ये विश्व का, मैं राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, कोई जिला नहीं है जो इतना प्रदूषित है। आप तराई माल चले जाइए, आप ऑक्सीजन के जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेंगे। ऑक्सीजन की मात्रा से ज़्यादा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा चीज़, हम चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये हमको मूर्ख समझ के केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग कर रहे हैं और इनके लिए हम केवल वोट बैंकर हैं। इनको जिताने के लिए कोई भी पार्टी के जनप्रतिनिधि इस पर्यावरण के मुद्दा को ना तो उठाया, ना पहल किया और जनप्रतिनिधि के साथ साथ शासन प्रशासन तमनार विकासखंड के आदमियों को जानवर से ज़्यादा अहमियत नहीं देता। क्योंकि यहाँ जो है अपार संभावना है, यहाँ पूरा भंडार है खनिज संपदा का, और इसको लेकर के यहाँ के जो स्थानीय लोगों को क्या कुछ लाभ मिल पा रहा है उससे बताएंगे। यहाँ से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पा रहा है या फिर यहाँ प्रदूषण से कोई मुक्ति मिल रही? ये केवल लालीपाप है। रोजगार की कहना या आर्थिक स्थिति या कोई भी जो यहाँ माने पॉल्यूशन, ये माने जो फैक्ट्री के चलते किसी को कोई फायदा नहीं है। केवल और केवल प्रदूषित करके हमारा शोषण करना है। यहाँ के लोगों को क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है? डीएमएफ से क्या कुछ यहाँ के क्षेत्र के लोगों का विकास हो रहा है, थोड़ा सा बताएंगे। डीएमएफ का कोई बहुत ज़्यादा फायदा हमको जो प्रभावित गाँव है उसको नहीं मिल रहा है, बल्कि डीएमएफ फंड का दुरुपयोग होते हुए वो राजधानी में सड़क बन रहा है और अन्य जिलों में बन रहा है। हमें उससे कोई फायदा नहीं है। तो पर्यावरण प्रेमी हैं आप लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, आप सुन रहे थे इनका वक्तव्य। इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ ना डीएमएफ का किसी प्रकार का कोई फायदा हो रहा है, ना ही यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। ये सब दिखावा है, ऐसे इनका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ऐसा कहना है। क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर, थोड़ा परिचय देंगे। मैं राजेश सिंह मरकाम हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से और तमनार रहता हूँ। मरकाम सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पर्यावरण को लेकर के कितना आप यहाँ सजग हैं, बताएंगे। जी, यहाँ पर हम लगातार सजग हैं। पिछले साल हमने विधायक निवास
का घेराव करके यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं उनका हमने उनको अवगत कराया था कि यहाँ के पर्यावरण पर काम करें और यहाँ के पर्यावरण की स्थिति को सुधारें। उसके पहले हमने जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन को हमने उनके जिला कार्यालय का हमने घेराव किया था पार्टी के माध्यम से और यहाँ के लोगों को ले जा करके कि यहाँ के पर्यावरण की जो स्थिति है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, जिसके कारण से यहाँ के लोगों पर स्वास्थ्य, यहाँ के जीव जंतु पर स्वास्थ्य, यहाँ के मिट्टी प्रदूषित हो गई, यहाँ जल प्रदूषित हो गया, यहाँ की हवा जो फिजा है वो पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोगों को उस बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन बीमारियों में सिलिकोसिस जैसी बीमारी भी है जिससे यहाँ के लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ इसमें योगदान रहता है? यहाँ पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के कितना यहाँ के लोग जो है सजग हैं या फिर प्रयासरत हैं? सांसद हैं, विधायक हैं, क्या उनका कुछ प्रतिक्रिया रहता है? जी, मैं अभी तक किसी भी सांसद या यहाँ के विधायक को मैंने यहाँ के पर्यावरण के विषय पर मैंने उनको सजग होते हुए नहीं देखा है, बल्कि वो सिर्फ सत्ता पर आते हैं और सत्ता के सिर्फ वो उपभोग करते रहे हैं। और मैं इस पर्यावरण पर ये भी कहना चाहूँगा कि पर्यावरण की जो प्रदूषण जो हो रही है यहाँ पर, वो सिर्फ कहीं ना कहीं यहाँ जो उद्योग लगे हैं उस उद्योगों के कारण से हो रही है। सरकार के द्वारा विकास के नाम पर यहाँ के लोगों की ज़मीनें जो अधिग्रहण करके उद्योगों को जो सौंपा गया है, लेकिन विकास सिर्फ यहाँ पर जो बड़े नेता हैं यहाँ के और सिर्फ उद्योगपतियों का ही हुआ है। यहाँ पर्यावरण पर किसी भी कंपनी के द्वारा, उद्योगों, कारपोरेट घरानों के द्वारा या फिर जो उच्च पद पर बैठे हैं जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके द्वारा कोई भी आज तक कोई सफल प्रयास नहीं किया गया है, जिसके कारण आज ये पर्यावरण प्रदूषण दिन ब दिन इस तमनार क्षेत्र में, और तमनार क्षेत्र क्या कहूँ, पूरा रायगढ़ जिला आज पूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुका है। तो स्थानीय लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? धूल फाँक रहे हैं क्या आपके कहने के अनुसार? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो धूल फाँक रहे हैं, बल्कि लगातार यहाँ के स्थानीय लोग इस विषय पर आंदोलन करते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले यहाँ पर 4 दिन तक स्ट्राइक करके रखे थे। यहाँ की जो जर्जर सड़क है और जिसके प्रदूषण की जो समस्या है, उस समस्या के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के व्यापारी संघ ने, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सब यहाँ पर स्ट्राइक करके रखे थे। फिर भी अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा या फिर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कोई सफल प्रयास नहीं किया गया। तो यहाँ की सड़कें कैसी हैं? थोड़ा सा अवगत कराएंगे हमारे दर्शकों को। सड़कों पर आप स्वयं चल लें, देख लें यहाँ की सड़कें कैसी, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर के रायगढ़ तक की जो सड़कें हैं पूर्ण रूप से बेहाल हो चुकी है। मैं ये कहूँ कि यहाँ पर सड़कें हैं तो ये गलत होगा, सिर्फ गड्ढे ही हैं, सड़क नहीं है यहाँ। अच्छा, आप थे राजेश सिंह मरकाम जी, चूँकि इनका ये कहना है कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ कंपनियों से जो डीएमएफ की जो राशि होती है, जो प्राप्त होती है, उससे लोगों को किसी प्रकार का कोई विकास कार्य हो पा रहा है, ना ही यहाँ जो है पर्यावरण पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रदूषण इतना ज़्यादा है यहाँ की लोगों को जो जीना मुहाल कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा तमनार क्षेत्र का ये जो पूरा सड़क है, आपको दिखाना चाहूँगा मैं कि कितना जर्जर है और प्रदूषण से युक्त है। और यहाँ के ना ही जिला प्रशासन इस पर ध्यान देता है, ना ही इस पर जो है यहाँ के जिला के कलेक्टर, ना ही यहाँ के अधिकारी कर्मचारी ध्यान देते हैं। पर्यावरण विभाग यहाँ बिल्कुल ही कंबल ओढ़ करके घी पी रहा है, आप ये मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ स्थानीय हमारे साथ जो लोग हैं उनसे भी हम उनकी दर्द जानना चाहेंगे। सर, परिचय देंगे थोड़ा? मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है और मैं NHR CCB BMO हूँ तमनार में। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर। यहाँ जो है लोग जो है श्वास लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, प्रदूषण को लेकर के क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, हमारे हिंदुस्तान में जो कोयला से बिजली उत्पन्न किया जाता है वो सबसे प्रदूषित उपाय है। इससे प्रदूषित उपाय और कोई भी नहीं है। इसमें 25 किलोमीटर जहाँ भी उद्योग होता है वहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में धुएं के साथ में राख भी उड़ता है। और यहाँ जहाँ भी देखेंगे आप राख ही राख नज़र आएगा। आप किसी के घर के छत में देख लीजिए, घर के अंदर देख लीजिए, राख और कोयले का गर्दा आपको मिलेगा। अब इस क्षेत्र में स्थिति ये है कि लोग खाने के साथ में, पानी के साथ में कोयला का गर्दा और राख को ही पी रहे हैं। और रही बात प्रदूषण की, तो आज स्थिति ये है कि जहाँ भी देखेंगे आप, जैसे घास है, आपका खेत में जाइए वहाँ देखिए, वहाँ भी आपको राख मिलेगा, कोयले का गर्दा मिलेगा। आज जितने भी पशु हैं क्षेत्र में, गाय, बैल, भैंस, ये सब राख युक्त जो घास है उसको खा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में जो देसी गाय हैं उनमें दूध की मात्रा बहुत कम हो गई है। ये मैं कई किसानों से पूछ चुका हूँ। सर, आप क्या करते हैं वैसे? मैं तो स्वतंत्र पत्रकार हूं और इस क्षेत्र में मैं अपना काम करता रहता हूं। और यहाँ इतने भयंकर प्रदूषण के बीच यहाँ लोगों की उम्र क्या होगी? लोग कितने वर्ष तक जी सकते हैं? कितना उसका उम्र घट जा रहा है? कुछ इस पर बताएंगे? यहाँ की स्थिति ये है कि अब जो पहले जो 80 साल 90 साल
तक जीते थे। यहाँ कई प्रकार की बीमारी हो रही है, हार्ट अटैक तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तक कि किडनी फेलवर का भी बीमारी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और नदी में नहाने से तो खुजली और कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। उसके विषय में एक बार रायगढ़ से टीम भी आई थी, उन्होंने जांच वाँच भी किया था, वो लोग सही भी पाए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये क्षेत्र जो है पूरा का पूरा जो प्राणी जगत है उसको पूरा साफ करने की तैयारी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, उद्योग प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। और इस पर जो पर्यावरण विभाग है, मैंने सुना था बहरा तो हो सकता है कोई आदमी, लेकिन अंधा भी हो चुका है पर्यावरण विभाग, इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की जो जनता है वो उनको पूरा ख़त्म करने का हिसाब है और पूरे क्षेत्र में उद्योग लगाने का हिसाब है। यही पता चला है कि कसडोल का जो खार है, जिसको नहरेरी खार कहा जाता है, वहाँ भी शायद फैक्ट्री वैक्ट्री लगने वाला है। तो इस तरह से ये हो जाएगा कि आपका ये इधर का जो पावर प्लांट है फिर उधर पावर प्लांट हो जाएगा, तो ये बीच जो है प्रदूषित होकर पूरा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ जो कंपनी के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है या फिर जो भी तमाम तरह का जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये पूरा लोगों को जो है ख़त्म करने का, समाप्त करने का एक प्रोपेगेंडा है, ऐसे इनके द्वारा कहा जा रहा है। आप समझ सकते हैं, चूँकि यहाँ कंपनी के द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनको ना ही रोजगार मिल रहा है, ना ही यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, यहाँ से डीएमएफ फंड की जो खनिज न्याज निधि की जो राशि होती है उससे भी किसी प्रकार का कोई विकास होता हुआ नहीं दिख रहा है। स्थानीय लोग बहुत ही इनका तीखा प्रतिक्रिया है, चूँकि यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप हमारे इस चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।